Assalamualaikum my YouTube fam. I hope you all are doing well. This video is related to polygel nail kit. इसे कैसे बनाते हैं और आप घर में इजीली किस तरह इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में हर स्टेप है, आप इन स्टेप को फॉलो करके आसानी से इस तरह के नेल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले नेल स्क्रैपर से आपने अपने नेल्स की क्यूटिकल को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करना है ताकि नेल क्लियर हो जाए और नेल की पूरी शेप आपको मिल जाए। इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता नेल की क्यूटिकल्स को पीछे करना है। याद रहे कि आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, आहिस्ता आहिस्ता क्यूटिकल्स को पीछे करना है। दैन पिन का ये फाइलर मेरे पास है। इस फाइलर से आपने नेल को फाइल करना है ताकि नेचुरल ऑयल जो आपके नेल्स के ऊपर होता है वो अच्छी तरह से इरेज हो जाए, क्योंकि अगर ये नेचुरल ऑयल इरेज नहीं होगा तो नेल पे पॉलीजेल अच्छी तरह से स्टिक नहीं होगी। इसलिए इसे इस तरह फाइल करिएगा जेंटली, आहिस्ता, नॉर्मल। याद रहे कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, आपने नॉर्मल स्पीड में फाइल करना है नेल को। दैन आपने इसे डस्ट ऑफ कर लेना है ब्रश से। और ये बेस कोट जो कि यूवी लाइट का है, आपने वही इस पर अप्लाई करना है। कोई और बेस कोट अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आपका नेल नहीं बनेगा। सो यूवी लाइट हैव 3 मोड्स, 16, 90 एंड 30। आप 16 मोड पे इसे ऑन करेंगे और नेल को इसके नीचे रख देंगे इस तरह से, और 60 मोड ऑन होगा। एंड 60 सेकंड पूरा होने के बाद आपने अपने नेल्स को इस तरह निकाल लेना है। और नेल्स की ये किट जो कि यूवी लाइट के साथ मिलती है, लेकिन ये मैंने अलग से ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे यही शेप चाहिए था। आप यूवी लाइट के साथ जो भी नेल्स हैं उससे भी ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये नॉर्मली मैंने इस तरह रख के इसे चेक किया है कि ये अच्छी तरह से इस पर फिट हो रहा है कि नहीं। मुझे ये बिल्कुल ठीक लगा, तो अब मैं इसे थोड़ा सा फाइल करूँगी, इसका शेप करूँगी ठीक से। एंड देन पॉलीजेल लेंगे। पॉलीजेल इस तरह की होती है, आप कोई भी पॉलीजेल यूज़ कर सकते हैं। एंड देन ये स्लिप सॉल्यूशन है, ये बिल्कुल मेन पार्ट है, इसके बगैर आपकी पॉलीजेल आगे स्प्रेड नहीं होगी। आपने इस तरह से एक टिप पॉलीजेल लेनी है इस तरह से, ना ही आपने ज़्यादा लेनी है ना ही ज़्यादा कम लेनी है, सिर्फ एक टिप के बराबर लेनी है। देन स्लिप सॉल्यूशन से आपने अपने ब्रश के ऊपर इसे वेट करना है, ब्रश को अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसे स्लिप सॉल्यूशन को किसी चीज़ में भी ले सकते हैं। अब इस ब्रश से जिस पे आपने स्लिप सॉल्यूशन लगाया है उससे आपने पॉलीजेल को पूरे नेल पे स्प्रेड कर देना है इक्वली और जेंटली। ना ही ये ज़्यादा थिक हो ना ही कहीं से ज़्यादा थिन हो, इक्वली हर साइड से आपने इसे बराबर स्प्रेड करना है ताकि आपका नेल अच्छी तरह से क्योर हो। इस तरह आप देखें, आपने इस तरह से अच्छी तरह से इसे बराबर और जेंटली क्योर करना है। दैन ये इस तरह से दिखेगा। दैन आपने बिल्कुल आहिस्ता ऊपर से नीचे इसे स्टिक करना है जेंटली, इस तरह स्टिक हो जाएगा और क्लिप से आपने इसे अटैच कर देना है। उसके बाद पीछे जो आपकी पॉलीजेल इकट्ठी हो जाएगी उसे भी याद रखिएगा कि उससे स्प्रेड करना ना भूलें, फिर वो आपके फिंगर पर स्टिक हो जाएगी और आपका नेल टूट जाएगा। इस तरह 60 सेकंड पे आपने यूवी लाइट को मोड को ऑन करना है और 60 सेकंड के बाद आपने 30 सेकंड इसे रखना है। अगर इस तरह आप नहीं रखेंगे तो आपके पॉलीजेल नेल बैठी रहेगी, इस तरह ड्राई नहीं होगी अच्छी तरह से। दैन स्क्रैपर से आपने साइड से इसे उतार लेना है और आप देख सकते हैं कि नेल आपका अच्छी। जब आपका नेल रेडी हो जाए तो आपने इसे अच्छी तरह से फाइल करना है ताकि आपका नेल अगर कहीं से भी बराबर नहीं है तो वो बिल्कुल क्रिएट हो ठीक तरह से। और इस तरह से आप अपने नेल को कोई भी लुक और कोई भी शेप दे सकते हैं। मुझे ये शेप पसंद है और मुझे यही शेप चाहिए थी, इसलिए मैंने ये लुक दिया और इसे अच्छी तरह से फाइल कर लिया और इसे हर तरह से हर शेप में बराबर कर लिया। देन आपने इसे डस्ट ऑफ किया और अब आप देखेंगे कितना ओरिजिनल लग रहा है, कहीं से फेक नहीं लग रहा और बहुत अच्छा बना है। देन आपने सेकंड फिंगर लेनी है, इसी तरह सेम स्टेप आपने स्क्रैपर से क्यूटिकल को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। मैं फिर बोलूँगी, आपने इसे बिल्कुल स्लो करना है ताकि आपके नेल की शेप क्लियर हो जाए पूरी तरह से।
आपने इसे फाइल करना है ताकि आपके नेल्स का जो नेचुरल ऑयल है वो अच्छी तरह से इरेज हो जाए, ताकि आपकी जो पॉलिशन नेल है वो अच्छी तरह से इस पर स्टिक हो। देन डस्ट ऑफ, और अब ये जो बेस कोट है वो आपने इस पर अप्लाई करना है ताकि आपकी जो नेल है वो अच्छी तरह से बने। कोई भी आप बेस कोट अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ यूवी लाइट का ही अप्लाई करेंगे। दैन 60 सेकंड आपने इसे रखना है, और दैन 60 सेकंड के बाद आपने नेल की शेप चेक करनी है कि कौन सा नेल आपकी इस फिंगर पे फिट हो रहा है। हर शेप अलग होता है हर नेल का। सो देन मुझे ये शेप मैंने पहले चेक किया, मुझे ये साइड से थोड़ा बड़ा लगा। अगर मैं यही यूज़ करती तो मेरा पॉलीजेल स्प्लिट हो जाता और वो फैल जाता। ये शेप मुझे बिल्कुल ठीक लगी। इस तरह मैंने अब पॉलीजेल स्टिक इस पर की एक पॉइंट, और उसके बाद स्लिप सॉल्यूशन से अब मैं इसे स्प्रेड करूँगी इस तरह जेंटली इक्वली। आपने इसे बिल्कुल पूरे नेल पे बराबर, ना ही ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा थिन, इसे नॉर्मली और इक्वली आपने अच्छी तरह से क्योर करना है। इस तरह आपने बिल्कुल बराबर इसे क्योर करना है, और ज़्यादा स्लिप सॉल्यूशन आप यूज़ नहीं करेंगे। एंड देन इसके नील के ऊपर स्टिक करने के बाद आपने इस तरह ऊपर से नीचे स्टिक करना है, एंड देन लिप की मदद से अटैच कर देना है। स्लिप सॉल्यूशन लेने के बाद आपने जो पीछे पॉलीजेल नील आपकी इकट्ठी हो जाएगी उसे आपने फिंगर पे वो ताकि ना लगे, इसलिए आपने उसे अच्छी तरह से दोबारा क्योर और इक्वली कर देना है ताकि वो आपके फिंगर पे ना लगे। देन आपने 60 सेकंड ऑन करना है, और देन आपने इसे निकालना है। क्लिप हटाने के बाद आप स्क्रैपर से इसे साइड से निकालेंगे, और ये इस तरह से आपका ऊपर का नेल हट के ये आपका पॉलीजेल नेल आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पीछे और आगे से बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल फिंगर स्किन पे बिल्कुल नहीं लगा। इस तरह आपने इसे फाइल करना है अच्छी तरह से। इसे जो आप चाहते हैं वो शेप आप इसे दे सकते हैं। मुझे यही शेप रखना था, इसलिए मैंने यही शेप दिया इसे, और इसे अच्छी तरह से फाइल किया ताकि ये इक्वली हो जाए हर साइड से। देन डस्ट ऑफ, आप देख सकते हैं ये कितनी प्यारी शेप आई है इसकी, ना ही ये पीछे से फिंगर पे स्टिक हुआ है। देन इसी तरह आपने पांचों फिंगर्स को इस तरह क्रिएट कर लेना है जिस तरह आपने ट्यूटोरियल में देखा है। आप देख सकते हैं कि सारे नेल्स किस तरह की शेप में हैं और किस तरह से क्योर हुए हैं। आपने बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप ये नेल्स बना लेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देन ये टॉप फेस की मेरे पास रेड कलर में नेल पेंट है जो कि मैं अब इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। आपका जो दिल करता है आप वो नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आपने जेंटली नेल पेंट को जिस तरह आप नॉर्मल अपने नेल्स पे लगाते हैं, आपने इन्हीं नेल्स पे इसे अप्लाई करना है। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। देन इस तरह आपने सारे नेल्स पे नेल पेंट अप्लाई करनी है। देन आपने ये टॉप कोट जो कि यूवी लाइट का अपना है वो अप्लाई करना है। आप कोई भी टॉप कोट यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ यूवी लाइट का ही टॉप कोट आपको ये शाइन देगा। इस तरह आपने टॉप कोट को पांचों नेल पे अप्लाई करना है। देन ये मेरे पास चंक्स ग्लिटर थे, ये रेड कलर का मुझे पहले अप्लाई करना था, लेकिन ये गोल्डन कलर मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा तो मैंने ये अप्लाई किया। इस तरह मैंने ब्रश से जो मैंने टॉप कोट लगाया था उसी के ऊपर मैंने इन चंक्स को इस तरह स्प्रेड किया है, क्योंकि मुझे फिर इसलिए कोई भी स्टिक या कोई भी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ी। टॉप कोट से ही आप इन चंक्स को स्टिक कर सकते हैं। इस तरह आपने चंक्स को थोड़ा थोड़ा हर नेल पे स्प्रेड करना है ताकि आपका नेल आर्ट अच्छे से हो जाए। देन आपने 90 सेकंड पे ही इसे रखना है क्योंकि यूवी लाइट का टॉप कोट 90 सेकंड पे ही ड्राई होगा। देन आप ये देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी शाइनिंग आई है और ये कितने अच्छे क्योर हुए हैं। इस
स्टेप से आप इस तरह के नेल्स घर पे ही बना सकते हैं। इजीली आपको इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है और आप इस तरह से घर बैठे इस तरह के नेल्स क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और यूजेबल होगी। सो कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।